हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि शुकुरेनाई बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में रेड आई क्यों बना। इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, भर भर के वीडियोस मिलेंगी तुमको। लेकिन मैं जिस तरीके से समझाने वाला हूँ ना, इसमें एक थियरी बना के, तो तुम्हें उससे पता चलेगा क्लियरली कि शुकुरेनाई रेड आई क्यों बना बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में। तो चलो इंट्रो लगाते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू घुमाके इन्हें हजारों चक्कर देंगे हम, जंग के टक्कर जब तक है हम में दम नहीं पीछे हटेंगे हम। बेब्लेड बेब्लेड हो जाओ शुरू, बेब्लेड बेब्लेड हो जाओ शुरू, निकालो तुम ब्लेड अब दिखाओ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शुकुरेनाई के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। शुकुरेनाई जो है वो बेब्लेड बर्स्ट की सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 1 में, और उसका बेस्ट फ्रेंड जो है उसका नाम है वॉल्ट आओई, और इसका जो बेब्लेड है उसका नाम है स्प्राइजन। शुकुरेनाई एक साइलेंट टाइप का पर्सन है, ज़्यादा बात नहीं करता वो, और वो अपने दोस्तों की हमेशा हेल्प करता है, रिस्पेक्ट करता है हर ब्लेडर की वो, और वो बहुत ही पावरफुल ब्लेडर है। बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग के टॉप 15 ब्लेडर की लिस्ट में शुकुरेनाई नंबर 2 पे आता है, और नंबर 1 पे तो हमें पता ही है कि वॉल्ट आओई है। ये थी बस शुकुरेनाई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। होप कि आपको इससे शुकुरेनाई के बारे में पता चल गया होगा। और हाँ, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, इससे आपको शुकुरेनाई के बारे में पता चल ही गया होगा। तो चलो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इस वीडियो की शुरुआत सीजन 1 में जो लुई शिरोसागी वर्सेस शुकुरेनाई के बीच सेमीफाइनल मैच हुआ था वहां से करते हैं, जिसमें लुई शिरोसागी ने शुकुरेनाई को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, और शुकुरेनाई का स्प्राइजन बेब्लेड भी तोड़ दिया था। और उस मैच के बाद शू काफ़ी सैड हो गया था और वो बहुत डिप्रेस फील होने लगा, और उसके बाद वो चला गया रेजिंग बुल्स कैंप, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है द वन एंड ओनली द लेजेंडरी ब्लेडर, जो कि है, तुम सबको पता चल ही गया होगा, फ्री डे ला होया। फ्री डे ला होया से वो बैटल करने के लिए कहता है, और उस बैटल में शू हार जाता है, और फ्री शू को बोलता है कि तुम एक काबिल ब्लेडर नहीं हो, तुम कभी आगे नहीं जा सकते। उससे शू और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। उसी टाइम जो रेजिंग बुल्स टीम का ओनर था क्लास, वो शू को स्नेक पिट ले जाता है, जो अनऑफिशियली उसी का होता है, वही उसको मैनेज करता है, और वहाँ पर शू को मिलता है उसका रेड आई मास्क, और स्नेक पिट में जाके शू का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिससे शू सबको भूल जाता है, अपने फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों को भूल जाता है शू, और शू एक तरह से एविल बन जाता है, और उसका ब्लेड भी जो है लेजेंड स्प्राइजन, वो भी एविल बन जाता है। और इससे शुरुआत होती है शू के रेड आई और एविल बनने की, और शू ने रेड आई बन के बहुत लोगों का बे डिस्ट्रॉय किया है, जैसे कि जैंडर को उसने हराया था, घासिम का बे उसने तोड़ दिया था, और भी बहुत लोगों को उसने हराया था। रेनवू सान को हराया था उसने, नहीं रेनवू, हाँ उसको हराया था। और फिर जाके एपिसोड 36 में उसकी फिर से बैटल होती है उसके सबसे तगड़े राइवल लुई शिरोसागी से, और उस बैटल में भी शुकुरेनाई हार जाता है, और उसका लेजेंड स्प्राइजन जो है वो बर्स्ट हो जाता है, और उस लेजेंड स्प्राइजन के एक पार्ट्स ने शुकुरेनाई का उसी एपिसोड में उसका रेड आई मास्क तोड़ दिया था, और फिर सबको पता चल जाता है कि शुकुरेनाई ही रेड आई है। और फिर इंटरनेशनल ब्लेडर्स कप में शुकुरेनाई भी पार्टिसिपेट करता है, और शुकुरेनाई बहुत ही गुस्से में रहता है, और उसने एक नया ब्लेड भी बना लिया होता है जिसका नाम रहता है रेक्वियम स्प्राइजन। और स्प्राइजन रेक्वियम में, रेक्वियम का मतलब होता है इन द मेमोरी ऑफ डेड, यानी किसी मरे हुए की याद में। इसे तुम लोग समझ सकते हो कि शू कितना पावरफुल ब्लेडर बन गया था रेड आई बनने के बाद और लुई से हारने के बाद। और उसका ब्लेड स्प्राइजन रेक्वियम बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन का सबसे पावरफुल बेब्लेड था, अगर तुम लोग को नहीं पता है तो। हाँ, उसका बेब्लेड स्प्राइजन रेक्वियम बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन का सबसे पावरफुल बेब्लेड था। एंड देन शू
बहुत ही पावरफुल ब्लेडर रहता है, ये तो हम सबको पता है। और शू ने फिर इंटरनेशनल ब्लेडर्स कप में लुई शिरोसागी का ब्लेड तोड़ा था सेमीफाइनल में, जैसे लुई ने शू का ब्लेड तोड़ा था सेमीफाइनल्स में। तो सेमीफाइनल्स का बदला सेमीफाइनल्स में ही शू ने लिया और उसने बहुत लोगों का ब्लेड तोड़ा था। उसने वॉल्ट के जेनेसिस वैल्ट्रिएक का ड्राइवर तोड़ दिया था और बहुत ब्लेड्स तोड़े थे शू के ब्लेड स्प्राइजन रेक्वियम ने। लेकिन लास्ट में जो फाइनल मैच होता है लुई शू वर्सेस वॉल्ट, सो उसमें वॉल्ट शू को हरा देता है और वापस शू फिर से नॉर्मल हो जाता है। और फिर बाकी हमें टर्बो में बताया गया है, सो ये हमारा टॉपिक नहीं था। सो फिर शू वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा डैमेज हो जाता है फ्री के जैसा ही। सो यही था पूरा स्टोरी कि शू रेड आई कैसे बना और पूरे शू की स्टोरी एवोल्यूशन में तक की। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब का मार देना चैनल को अगर नहीं किए हो तो। सो अब मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए whatever you want to do, goodbye, sayonara, peace out।